एक और बड़ी खबर इंदौर से बता रहे हैं। कोरोना के 23 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1568 पहुंच गई है। इलाज के दौरान 2 और संक्रमितों की मौत हुई है। अब तक 76 मरीजों की मौत की पुष्टि इंदौर में हो चुकी है। पूरी तरह से ठीक होने के बाद 350 मरीज डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। एमजे मेडिकल कॉलेज ने हेल्थ बुलेटिन जारी किया है, जिसके बाद अब इंदौर में 23 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 1568 अब मरीजों की संख्या इंदौर जिले में पहुंच चुकी है। इंदौर से हमारे सहयोगी शालिनी हाडिया जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शालिनी, नए मरीजों के मिलने का सिलसिला नहीं थम रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये अच्छी बात भी है कि लगातार मरीज ठीक भी हो रहे हैं। 350 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। अब प्रशासन की जो कवायद है वो क्या नजर आ रही है, क्योंकि लॉकडाउन फिर से एक्सटेंड किया गया है 15 दिनों के लिए? बिल्कुल, निश्चित तौर पर तृप्ति, क्योंकि लगातार इंदौर शहर में जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है उसमें इजाफा होते जा रहा है और ये जो लॉकडाउन फेज 3 की शुरुआत होने वाली है ये बेहद महत्वपूर्ण रहेगी। हालांकि इंदौर शहर के अंदर किसी भी तरह की छूट जो है वो नहीं दी गई है, लेकिन जिस तरह से लगातार ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, 23 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं और अगर इंदौर शहर की ही बात की जाए तो अभी फिलहाल की जो स्थिति है वो 1568 मात्र इंदौर शहर की ही है। और देखिए, सिर्फ 2 मौतों की भी पुष्टि हुई है, यानी कुल आंकड़ों की बात की जाए तो 76 मौतें केवल इंदौर शहर से ही हुई है। ऐसे में यहाँ पर खास तौर पर ये जो कलेक्टर है इंदौर के मनीष सिंह, उन्होंने खास हिदायत दी है कि किसी भी तरह की जो छूट है वो नहीं दी जाएगी। यानी जो लॉकडाउन फेज 1 और फेज 2 में हम जो सख्ती देख रहे थे वो एज इट इज जो है बरकरार रखी जाएगी। और इसी के साथ लोगों से भी आह्वान किया गया है कि थोड़े दिन और ज्यादा जो सहयोग है वो प्रदान किया जाए, क्योंकि यहाँ पर स्थिति को कंट्रोल करने के लिए एकमात्र यही उपाय है कि लॉकडाउन को बरकरार रखा जाए और लोगों को किसी तरह की जो छूट है वो नहीं दी जाए। हालांकि इसको लेकर लगातार जितने भी एसोसिएशन है, भले वो मेडिकल के हो या फिर दवा बाजार एसोसिएशन के साथ साथ जितने भी सहयोगितागंज और अहल्या चैम्बर, उन्होंने मीटिंग भी रखी थी और उन्होंने कहा है कि हम प्रशासन का सहयोग करेंगे। होम डिलीवरी के माध्यम से वो जो है अपनी सहयोग का प्रदान करने की कोशिश करेंगे। यानी बड़ी सख्ती के साथ इंदौर शहर में लॉकडाउन 3 भी संचालित होगा और किसी भी तरह की जो छूट है वो नहीं दी गई है। और इसी के साथ क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये जो नया आंकड़े बढ़ रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, हालांकि पिछले कंपैरिजन से बात की जाए तो इंदौर में बेहद सुधार हुआ है, क्योंकि आपको बता दें कि 115 सैंपल की कल जांच हुई थी, उसमें से 492 नेगेटिव आए, यानी सिर्फ 23 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। यानी लगातार ये जो तेजी से बढ़ने वाला जो आंकड़ा है उसमें गिरावट निश्चित तौर पर दर्ज हुई है। और वही मॉर्टेलिटी रेट्स की बात की जाए तो उसमें भी गिरावट हुई है। अभी इंदौर शहर 3.2% की मॉर्टेलिटी रेट पर जा रहा है, यानी मृत्यु दर भी कम हुई है और जो लोगों का बढ़ने का आंकड़ा है उसमें भी पहले के तुलना में अभी फिलहाल जो कमी है वो देखी जा रही है। लॉकडाउन का बहुत अच्छे तरीके से पालन करवाना भी बहुत जरूरी है इंदौर शहर में। शुक्रिया आपका शालिनी जानकारी के लिए।